जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मिश्रण क्या होता है, तो आज हम पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार के बारे में। वो भी भौतिक अवस्था के आधार पर कि मिश्रण कितने प्रकार के होंगे। देखिए, फर्स्ट है हमारा ठोस ठोस का मिश्रण। जब हम ठोस को ठोस के साथ मिक्स करेंगे तो हमारा किस तरह का मिश्रण होगा, उसका एग्जाम्पल देखिए। जब आप चीनी को बालू के साथ मिलाएंगे, देखिए यहाँ दिखाया गया, आप चीनी को बालू के साथ मिला दीजिए या फिर चावल को दाल के साथ मिलाइए या चावल में कंकड़ पत्थर मिलाइए। ये सारे जो एग्जाम्पल आपके होंगे वो हो जाएंगे ठोस ठोस का मिश्रण, क्योंकि ये जो चावल और चीनी भी है या फिर चावल के साथ आप बालू मिलाए हैं, कंकड़ पत्थर दाल, ये दोनों ठोस ही हैं। यहाँ जो बालू है चीनी के साथ मिला रहे हैं या बालू को नमक के साथ मिले तो बालू भी ठोस है और आपका चीनी भी ठोस है। ये ठोस ठोस का मिश्रण हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा ठोस का द्रव के साथ मिश्रण। तो जब भी आप ठोस का द्रव के साथ मिश्रण करेंगे तो एक पदार्थ आपका ठोस होगा और दूसरा आपका द्रव होगा। मतलब कि आप यहाँ जल को रख सकते हैं नमक के साथ, तो आप नमक को जल में मिक्स कर लीजिए या फिर जल में चीनी को मिक्स कर लीजिए, तो ये आपका जो मिश्रण तैयार होगा ये आपका हो जाएगा ठोस का द्रव के साथ मिश्रण। अब हमारे अगला है कि द्रव को गैस के साथ मिश्रण। तो एक आपका पदार्थ द्रव होगा और दूसरा आपका गैस होगा। तो एक हमने रख लिया जल को और दूसरा हमने रखा है ऑक्सीजन को। आपको भी पता है कि जल जो हमारा होता है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, तो जल में हम और ऑक्सीजन को अगर मिक्स करते हैं तो ये मिश्रण हमारा बन जाएगा जल और ऑक्सीजन का मिश्रण, जो एक द्रव आएगा और एक गैस अवस्था में है। तो ये हो जाएगा हमारा द्रव का गैस के साथ मिश्रण। अब है हमारा गैस का गैस के साथ मिश्रण। इसमें गैस के साथ गैस ही होना चाहिए। तो आप सिंपल से रख लीजिए हवा, जो हवा हमारी चारों तरफ मौजूद है। इसमें देखिए कि ये जो हवा है हमारी चारों तरफ, ये एक तरह से गैस में गैस का मिश्रण है, क्योंकि हवा में एक तरह का गैस नहीं होता है, कई तरह के गैसें मिक्स होती है उसके अंदर। इस मिश्रण में दोनों पदार्थ गैस ही होगा, मतलब कि इसमें गैस ही गैस गैस में मिक्स करिए तो आपका ये मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा। अब है द्रव का द्रव के साथ मिश्रण। अब देख लीजिए, द्रव तो दोनों इसमें पदार्थ द्रव होना चाहिए। तो यहाँ द्रव में देखेंगे तो जल भी हमारा द्रव ही है और अल्कोहल भी द्रव है। तो यही है कि जल में आप अगर दारू जो शराब बोलते हैं उसको अगर मिक्स करेंगे तो दोनों लिक्विड अवस्था में है। इसी तरह से आप द्रव में जल में तेल को मिक्स कर दीजिए या कोई और लिक्विड में, मतलब स्प्राइट माजा ये सब जो आप पीते हैं लिक्विड अवस्था में, से जल मिक्स कर दीजिए तो अभी आपका मिश्रण बनेगा इसी तरह का द्रव का द्रव के साथ मिश्रण। तो यहाँ जल है आपका, जल को शराब में मिलाइए अल्कोहल में तो ये आपका बन जाएगा द्रव का द्रव के साथ मिश्रण। मतलब दोनों पदार्थें द्रव अवस्था में रहेगी। नेक्स्ट देखिए इनका महत्व क्या है मिश्रण के प्रकार का। यहाँ देखिए मुख्य तत्व है हमारा कि ऑक्सीजन जो है एक तत्व है। यहाँ से आप मारिए VVI, क्योंकि ये एग्जाम के लिए आपके जरूरी है, हमेशा आते रहता है आपके पेपर में कि ये क्या है। तो ये पूछेगा आपका कि ऑक्सीजन एक तत्व है, कैसे, इसे आप प्रूफ करिए। तो देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन की केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी होती है। ये जो आप इसीलिए यह एक तत्व है। यहाँ देखिए जो आपका वो दिखाई दे रहा है, ये आपका वो जो है ऑक्सीजन का बॉन्डिंग जो है सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है और किसी अन्य तत्व इसमें मौजूद नहीं है। तो ये ऑक्सीजन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो O2 बनाता है जो हमारा ऑक्सीजन, इसमें किसी अन्य तत्व का मिश्रण नहीं होता है। तो ये एक तरह का तत्व होगा ऑक्सीजन, इसीलिए कहेंगे हम कि ये एक क्या हो जाएगा, हमारा तत्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक तरह के परमाणु मौजूद है। अब देखिए हमारा है कि वायु एक मिश्रण है, इसे भी लगाइए आप, यहाँ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, VVI मारिए कि ये भी बहुत जरूरी है। या फिर आपसे कोई चलते फिरते भी इन सारी क्वेश्चनों को कर सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। वायु एक मिश्रण है
यौगिक नहीं। कैसे? अब देखिए आप यहाँ पर वायु कई गैसों का मिश्रण होता है। हाँ, अपने भी वायु जो हम देखते हैं जो हमारे पास चारों तरफ वायु मौजूद होती है वो कई तरह के गैस उसमें मिक्स होते हैं। इनमें गैस अपने अपने गुण बनाए रखते हैं और इन्हें भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। मतलब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन्हें आप भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा वायु होता है एक तरह का मिश्रण है, ये एक यौगिक नहीं है। और एक बात और है कि जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वायुमंडल में आर्गन है या फिर ऑक्सीजन है, ये जो एक तरह से मिक्स होते हैं, इनकी एक फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है। ये इनका सबका अलग अलग अनुपात में जैसे तैसे मिक्स होते हैं, इसीलिए इसे हम मिश्रण बोलते हैं। एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है इनका, देखिए सबका अलग अलग है। नाइट्रोजन आपका 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है और यहाँ देखिए आर्गन लगभग है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, लेकिन यहाँ 4 दिया है जो थोड़ा गलत है। इस तरह से इनका सबका क्वांटिटी अलग अलग तरह से मिक्स है, इसीलिए वायु ये क्या है आपका मिश्रण है, ना कि आपका ये एक तरह का यौगिक है। ये है आपका कि वायु एक मिश्रण है। अब आप देख लीजिए कि इनके क्या क्या अंतर पाए जाते हैं आपका मिश्रण और यौगिक के बीच में। ये भी हमारे यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम के लिए, आपका बहुत जरूरी है ये सारे क्वेश्चन। देखिए यह दो या अधिक शुद्ध पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। आप कोई भी पदार्थ मिला दीजिए 2 या 2 से अधिक, तो इसे बन के तैयार हो जाएगा आपका मिश्रण। ऐसे दाल के साथ चावल मिला दीजिए या पानी में कीचड़ मिलाइए या फिर कुछ भी, हवा एग्जाम्पल रख लीजिए। यह एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में के संयोग से बनता है। जैसे में आप ले लीजिए जल को एक आपको फिक्स अनुपात होना चाहिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तभी आपका जल बन पाएगा। नेक्स्ट है कि इसके अवयवों को सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। आप इसमें अलग कर सकते हैं, जैसे चावल में दाल मिला दिए या कंकड़ मिला हुआ है तो आप उसे चून करके अलग कर सकते हैं। कह रहे हैं इनके अवयवों को सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे आपके पास में जल है तो आप सोचेंगे कि हाइड्रोजन को हम बाहर कर ले, उसको पकड़ के हाइड्रोजन को बाहर करें ऑक्सीजन को, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इसके अवयवों को अपने अपने मौलिक गुण कायम रहते हैं। इसमें मतलब मौलिक गुण खराब नहीं होता है, गायब नहीं होता है। जैसे में आप चावल में कंकड़ मिला है तो चावल का अपना गुण है, कंकड़ पत्थर का अपना गुण, या चावल में दाल मिक्स है। इसी तरह इसके गुण इनका है कि इसके गुण अवयवों के गुणों से सर्वथा भिन्न हो जाता है। हमने जल को, मान लीजिए कि जल हमने रखा है, अगर हमने उसमें क्या कर दिया कि सोचेंगे हम कि इनमें से जल जो है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल के बना है तो इसमें हाइड्रोजन का स्वाद आएगा या फिर गुण इनका हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का होगा, नहीं। बिल्कुल जल जो हो जाता है लिक्विड हो जाता है गैस के मिक्स होने से। यह समांग या विसमांग हो सकता है, मतलब कि ये जो होता है मिश्रण समांग हो सकता है। मान लीजिए कि आपने पानी में चीनी को मिक्स कर दिया, समांग हो गया, लेकिन आपने पानी में कीचड़ मिक्स कर दिया तो आप अलग कर सकते हैं, तो विसमांग हो जाएगा। लेकिन यह हमेशा समांग होता है, ये मतलब कि आपको पूरी तरह कोई भी तत्व दिखाई नहीं देगा। जल में आप जैसे आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखा, तब पूरी तरह एक दूसरे में इस तरह घुलेंगे कि गैस मिलकर के लिक्विड बना देता है। देखिए इसके बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, मिश्रण में आपका कोई नया चेंज नहीं आएगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। लेकिन आप देख लीजिए अपने अवयव में भिन्न यह एक नया पदार्थ बना देता है, बिल्कुल नया। हमने बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक फिक्स क्वांटिटी दिया जाए तो जल का निर्माण करता है। तो ये हो जाता है इन दोनों के बीच में अंतर जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। इस टॉपिक पे आइए एग्जाम के लिए। ये सारे चीज़ों को जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ये कोई ना कोई पूछते रहता है चलते फिरते, और एग्जाम में तो आना ही है। कह रहे हैं जल के अवयव जो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपको पता है, को आप क्या कर सकते हो, भौतिक विधियों आप छान कर या वाष्पन द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। जो जल में एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हुए हैं, मिक्स होकर के आपको पास आया है जल,
आप कोई भी विधि लगा लें, आप भौतिक विधि आप इसमें लगाएं तो आप इसमें से जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाहर नहीं कर सकते हैं। जल के गुण जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से क्या हो जाता है, बिल्कुल भिन्न हो जाता है, बिल्कुल अलग गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ देखिए आपका हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन ये बना रहा है क्या, लिक्विड बना रहा है। तो इनका जो गुण हो जाता है ना, बिल्कुल अलग हो जाता है। ये जो मिले हैं किसी और चीज का, गैस मिलकर के आपको लिक्विड अवस्था में आ जाते हैं। अब देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से जल बनता है। जब भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया करवाएंगे तो आपका जल बनता है तथा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित होता है। जब भी रिएक्शन होगा, देखिए यहाँ आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ आपका ऑक्सीजन है, तो आपने इन दोनों को रिएक्शन कराया तो आपको तो जल मिला, यहाँ से जल प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, इसमें आपका ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्सर्जित होता है, बाहर निकलता है। इस तरह से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात जो होता है सदैव 1 और 8 के अनुपात में होता है। एक फिक्स अनुपात होता है, तभी तो हम इसे यौगिक कहेंगे। एक फिक्स क्वांटिटी में रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कह रहे सामान्य वायुमंडलीय दाब जो होता है पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जल को उबलने के लिए आपका 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। निष्कर्ष है कि इन जो गुण हमने आपको बताया 5 पॉइंट, इन्हीं कारणों से जल एक क्या है, यौगिक है, मिश्रण नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।